नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डिस्कस कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 100 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसी में आज अपन लेकर आए हैं चौथा वीडियो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किस शेड्यूल में स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं ना, या शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं, वहाँ कर जो प्रशासन और नियंत्रण है ना, यानी कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन का लिए जो प्रोविज़न है वो किस में है? तो इसका सही पाँचवीं, यानी ऑप्शन नंबर बी, पाँचवीं अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है ना? कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 40। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 जो होता है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? यूपीएससी है ना, आप सभी को पता है यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जिसके एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के अलावा 10 और सदस्य होते हैं। तो उन सदस्यों में से किसी को हटाना है तो उसका प्रोविजन किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये है हमारा सही आंसर, आर्टिकल नंबर 317। ठीक है, आर्टिकल नंबर 317 के अंदर ये क्लियरली डिस्क्राइब किया गया है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा और किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यूपीएससी के सदस्य को किसके द्वारा हटाया जाता है? जनरली राष्ट्रपति के द्वारा, है ना दोस्तों? किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? आपको पता है जब आज़ादी के बाद में हमारा देश बहुत सारी रियासतों में बटा हुआ था, तो उन सबको एकीकृत करने के लिए जो मेन काम किया था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इन्हीं की याद में हमारी सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है दोस्तों, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में है, ये गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कहाँ, कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे पर है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा है, कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट है ना, संसद का मतलब होता है पार्लियामेंट को राज्य सूची यानी स्टेट सूची के विषय में विधि यानी कि लॉ बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद होगा दोस्तों? दैट इज आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल नंबर 249 के अंदर स्टेट्स को स्टेट्स के किसी भी सूची के ऊपर पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? देखो ये राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, देखो दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि SRC है ना, स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमीशन, इसका जो इसको लाया गया था 1953 में। ठीक है, इसकी सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक जो पुनर्गठन किया था वो भाषा के आधार पर किया गया था। किसके आधार पर किया गया था? मेनली भाषा के आधार पर। ठीक है, तो वो जो कंप्लीट किया गया था वो 1956। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1956। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के, यानी कि अपन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर चेंज करना चाहें, कुछ सुधार करना चाहें, तो वो उसका जो प्रोविज़न है वो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल नंबर 368। 368 में क्लियरली डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कि पार्लियामेंट में या लोकसभा में या राज्यसभा में कितना बहुमत चाहिए, कितने सदस्यों का बहुमत चाहिए, तब जाके हम संशोधन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आप सबको पता है दोस्तों, हमारे देश में जो सिटीजनशिप है वो एकल नागरिकता होती है, यानी कि हमें सिर्फ एक ही नागरिकता मिलती है। वी ऑल आर कॉल्ड इंडियंस। ठीक है ना, हमको कोई स्टेट्स की नागरिकता नहीं मिलती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है ना? कौन सी ऐसी बॉडी है गवर्नमेंट की या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि हमको सिटीजनशिप के लिए हमारी कंडीशंस डिस्क्राइब करता है? तो चुनाव आयोग नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, संसद है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो दैट इज़ संसद यानी कि पार्लियामेंट। ठीक है साहब,
मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। मौलिक अधिकार यानी कि हमारे फंडामेंटल्स राइट, इसके बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको है? सर्वोच्च, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसको ये अधिकार दिया गया था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक। इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.